हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आयुष्मान और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक और नई वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके का फूड हमें ज़्यादा सेहतमंद रखता है, नॉन वेज फूड या फिर वेज फूड। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो जो चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ वो है कि वेज फूड और नॉन वेज फूड के मेन सोर्सेस क्या हैं। तो नॉन वेज फूड के मेन सोर्सेज हैं मटन, चिकन, फिश और एग, और साथ ही साथ वेजिटेरियन फूड के फ्रूट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, सीरियल्स और वेजिटेबल्स हैं मेन सोर्सेस। तो चलिए अपनी दूसरी स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। तो अब जो हम स्लाइड डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी वेजिटेरियन फूड के एडवांटेजेस के ऊपर। तो हमारे वेजिटेरियन फूड का पहला एडवांटेज है कि इसमें लेस सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड, और साथ ही साथ इसमें प्लांट केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, और इसमें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन वेज फूड। और जो ओवरऑल चीज़ है कि वेज फूड नॉन वेज फूड से ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आगे चलते हैं हमारे नए स्लाइड की ओर। तो इस स्लाइड में हम जानेंगे कि हमारे वेज फूड के डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। तो हमारे वेज फूड का जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे वेज फूड में थोड़े कम पाए जाते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि मेनली फिश में पाए जाते हैं। और अभी जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो चुका है वेज फूड का वो ये है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो कि अभी आते हैं मार्केट में वो इंसेक्टिसाइड्स मिला के आते हैं, और अगर हम उसे वॉश या कुक ठीक से ना करें तो वो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया या स्पोर्स घुसने का कारण बन सकता है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। तो इसी बात पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नॉन वेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की ओर, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे एडवांटेजेस। तो नॉन वेज फूड का पहला एडवांटेज है कि इसमें वेज फूड के मुकाबले ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, और साथ ही साथ क्योंकि इसको एकदम बढ़िया से मसाले वसाले मिला के बनाया जाता है इसलिए ये ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और जो एकदम बड़ा वाला एडवांटेज है नॉन वेज फूड का वो यही है कि ये हमारे जो मसल्स है वो ज़्यादा एफिशिएंटली बिल्ड कर सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है। तो अब हम चलते हैं हमारे नॉन वेज फूड के डिसएडवांटेजेस की ओर। तो हमारे नॉन वेज फूड के डिसएडवांटेजेस में भी सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम नॉन वेज फूड को ज़्यादा खाते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है, क्योंकि नॉन वेज फूड में प्रोटीन ज़्यादा होता है और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं, जिसको तोड़ने में हमारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और साथ ही साथ इसमें फैट की मात्रा भी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है और हमें हार्ट डिजीज़ का भी पेशेंट बना सकता है। और साथ ही साथ ये जो नॉन वेज फूड होता है ये डेड बॉडी सेल से भरपूर होता है, और इसी वजह से ये हमारे कैंसर्स का भी कारण बन सकता है। लेकिन अगर हम नॉन वेज फूड को ज़्यादा खाएं तो, और एज पर स्टडीज जो नॉन वेज ईटर्स होते हैं वो वेज ईटर्स के मुकाबले थोड़ी कम जिंदगी जीते हैं, थोड़े कम एजेस जीते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे मेन स्लाइड की ओर। तो गाइज आ चुके हैं हम लोग अपने मेन पार्ट ऑफ द वीडियो पे, जहाँ पे आज जो भी इससे पहले मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है उसका एंड में कंक्लूजन क्या निकला ये मैं आपको बताऊंगा। तो सारे इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए यही हमें पता चला है कि वेज फूड जो होता है वो नॉन वेज फूड के मुकाबले ज़्यादा हेल्दी होता है और वो हमारे बॉडी को ज़्यादा भाता भी है। और सब लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोग वेज हैं या नॉन वेज। वैसे मैं तो एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, और प्लीज़ मेरे इस चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिएगा क्योंकि वो भी काफ़ी इंफॉर्मेशनल है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।